नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आज मेरे मेहमान हैं जेडीयू के प्रदेश सचिव और जो हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रमेश मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संभव जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं। और ट्रॉली बैन के मामले में मैं इनसे चर्चा करने आया हूं, क्योंकि अगर सरकार ने कोई चीजें लागू की हैं तो विपक्ष का उस पर क्या पलटवार रहता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो विपक्ष क्या सोचता है, आइए हम बात करते हैं। सर, योगी सरकार ने ट्रॉली बैन कर दिया। जैसा कि ट्रॉली बैन किया तो ट्रॉली बैन किया कानपुर वाली घटना से, जैसा कि उसमें कई लोग मारे गए थे, कुछ लोग घायल हुए थे, तो उससे लेकर के ट्रॉली बैन कर दी गई। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए संभव जी, इस तरीके की दुर्घटनाएं जो भी किसी भी ऐसे साधन से होती हैं वह बहुत दुखपूर्ण है, और उसमें विशेष करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्रॉली, चूँकि किसान जो हमारे देश का है वो बहुत समृद्ध किसान नहीं है, सबके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं। उस ट्रॉली के माध्यम से आना जाना भी होता है। कई बार बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो अपना जीविका चलाते हैं, उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। जी जी जी। तो उस ट्रॉली से वो लोग जो हैं शव को लेके जाते हैं, चाहे वो गंगा जी हों, चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई ऐसा शव जलाने का स्थान हो, उस जगह पे। अब ट्रॉली बैन, क्योंकि दुर्घटनाएं तो प्लेन से भी होती हैं, दुर्घटनाएं तो आपके हेलीकॉप्टर से भी होती हैं, दुर्घटनाएं तो फॉर्च्यूनर से भी होती हैं, कारों से भी होती हैं। सवाल इस बात का है, मेरा मानना है कि ट्रॉली बैन के पीछे एक सियासत है। सियासत है? हाँ, दुर्घटनाएं जो हैं वो तो एक बहाना है, लेकिन इसमें किसान आंदोलन आता है। किसान आंदोलन एक निशाना है। कहीं आप उससे तो नहीं जोड़ रहे? जैसे ट्रॉली बैन करने के पीछे, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डरों को, ट्रैक्टर टालीज को किसानों ने घेर लिया था, कहीं तो उससे नहीं जोड़ रहे? जैसे अब किसान जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेन आप देखिए फोकस, आप इसका एनालिसिस करेंगे ना, तो इन्होंने दुर्घटनाएं तो शराब पी के भी हो रही हैं लोगों की। लोग बहुत सारे मरते हैं, शराबबंदी क्यों नहीं हो रही? हम लोगों की तो मांग है, बिहार में शराबबंदी की गई है, लेकिन शराबबंदी यहाँ लागू नहीं करेंगे। अच्छा। उस शराब से कुछ मौतें भी हो जाती हैं, लेकिन जो लोग रोज पी रहे हैं उनके परिवार में कितने माताएं, बहनें, बेटियां रोज मर रही हैं, वो घुट घुट के मर रही हैं। शराबबंदी नहीं करेंगे, ये करेंगे ट्रॉली, जिससे छोटा किसान अपना। आपके नेता जो हैं नीतीश कुमार, आपके पार्टी के मुखिया हैं और इस समय बिहार के भी मुखिया हैं, तो उन्होंने शराबबंदी तो की, पर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उस शराबबंदी के बाद भी बिहार प्रदेश में शराब मिलती है, और कई वीडियो में देखा गया है। और आप खुद बिहार टूर पे जाते रहते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि आसानी से उपलब्ध है। तो ये भी सिर्फ सवाल खड़ा होता है जी। ऐसा नहीं है कि किसी भी कुप्रथा के लिए कोई कानून बनाया जाता है। जैसे दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा पे कानून बना देने से पूर्णतया तो दहेज प्रथा खत्म नहीं हो गई। जो दहेज प्रथा के तहत कानून की का उल्लंघन करते हैं कानून का, उनके प्रति कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? सवाल इस बात का है हमारा कि जो कानून बने हैं, जैसे सती प्रथा बनी तो एक दिन में तो खत्म नहीं हुई होगी, उसके प्रति एक बड़ा आंदोलन हुआ। इसी तरीके के एक आप मंशा विकसित कीजिए। कानून क्या है? कानून आपको एक जीवन जीने की पद्धति में ले आता है, और एक दिन में वाला आपके आत्मसात नहीं कर मतलब आपका ये मानना है, मैं रुकता हूँ, आपका ये मानना है कि अगर शराबबंदी यहाँ भी कर दी जाए तो ऐसा नहीं कि सब लोग शराब पीना छोड़ देंगे, पर ये है कि कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। देखिए, जो कानून मन में डर भय पैदा हो जाए। कानून बनने के बाद में जो दिहाड़ी मजदूर है, आप समझिए 250-300 रुपए कमाता है, उसमें से जाके 150 रुपए की वो शराब की बोतल खरीदता है, और वो जो लोग शराब इधर से उधर कर रहे हैं वो दोषी हैं, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं कि उनको खुला छोड़ दिया गया है कहीं पे भी। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि किसान आंदोलन से इसको जोड़ने का, मुख्यतया मेरा जो व्यू है, मेरा जो एंगल जाता है इस खबर को, इस घटना को लेकर के, कि पूर्णतया इसमें एक सियासी मामला है कि किसानों ने वो गाजीपुर का जो बॉर्डर, जिसको हमने देखा, वो जो उधर से आपका टिकरी बॉर्डर जो उधर का आता है बहादुरगढ़ साइड से, वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो टच करता है, वहाँ ट्रॉली के द्वारा आंदोलन होते हैं बहुत बार, और वही ट्रॉली सरकार की कमजोर नस बनी हुई थी। देखिए आपको, जी जी, मैं आपको बता दूं, मैं करने के पीछे एक मकसद है इनका, मैं आपको बता दूं कि आंदोलन में उसको उपयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रॉली बैन के पीछे रमेश मिश्रा जी ने
जो कि उत्तर प्रदेश में नेता हैं इस समय, और इन्होंने ये आरोप लगाया है कि ट्रॉली बैन के पीछे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जो आंदोलन होते हैं किसानों के, चाहे वो महंगाई को लेकर हो जाएं, चाहे वो किसान आंदोलन हो जाए, चाहे कोई वो, तो उनका मुख्य जो होता है वो ट्रॉली और ट्रैक्टर को लेकर आंदोलन करते हैं। तो आपका साफ साफ यही कहना है कि योगी सरकार कहीं इस भयभीत से तो नहीं है कि मतलब क्या पता उत्तर प्रदेश के भी किसान जो ट्रैक्टर टालू लेके पूरे उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल को या पूरे उत्तर प्रदेश को घेर लें, इस तरह कोई माहौल तो नहीं बना? देखिए, कार से ये संभव नहीं है, ठीक है ना, बाइक से संभव नहीं है। तो किसान के पास क्या साधन? किसान के पास ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए ट्राली एक माध्यम हुआ करती थी। इन्होंने वहां देखा कि एक दुर्घटना हो गई, ठीक है ना, इसका कि मतलब इस पर कोई सोल्यूशन लिया जाए। हर चीजें बंद करते हैं किसानों के प्रति, इनकी बिल्कुल ये किसानों के प्रति कहीं भी सही सोच रखी नहीं रहे। किसान परेशान है, महंगाई, हम कृषि प्रधान देश में हैं और हम कृषि प्रधान देश में 210 रुपए 20 रुपए किलो का सरसों का तेल खरीदते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है? आप इस पे बात करेंगे तो बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं गवर्नमेंट को लेकर के, योगी गवर्नमेंट को ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने नियम पास किया, अगर उन्होंने कुछ सोचा समझा होगा, एकदम से आप नेगेटिव हो गए, उनके पलटवार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि दुर्घटनाएं हो रही हैं और चूंकि ट्राली में एक दोष है कि वह बराबर नहीं होती है, ठीक है ना, चल रही है रोड पे तो पलट सकती है, कहीं वो चकेली पे चलती है। हम लोग भी किसान हैं, हम लोगों के पास भी ट्रालियां हैं, लेकिन सिर्फ ट्राली से तो बहुत बार दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है ना। उसको पीछे जा करके देखने के बाद आप देखेंगे कि उस पर बैन नहीं लगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ उनके दिमाग में कहीं न कहीं सियासी रंग चढ़ा हुआ है। उस सियासी रंग के चढ़ने पे ये ट्राली बंद हुई है। उन्होंने किसानों की मजबूरियां नहीं देखी हैं, उन छोटे लोगों की मजबूरी पर इनका ध्यान नहीं गया। जब किसी चीज का, आप किसी भी तस्वीर का मूल्यांकन एक कोने से तो कर नहीं सकते ना, कि बंद कर दिया जी बात खत्म हो गई। नहीं, उसके कितने नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान है किसानों के लिए। जो किसान सहजता से कहीं आने जाने के लिए भी कई बार प्रयोग करता था, ठीक है, दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस पर सरकार द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर इसका रंग जो है सियासी हो जाए, जैसे यहाँ किसान आंदोलन, बहुत बड़ी घटना पीछे हुई है जिसमें ट्रालियों का, ट्रैक्टरों का खूब प्रयोग हुआ। 26 जनवरी का वो दिन आप याद कीजिए, जो ITO पे लाल किले को पूरा घेर लिया गया था। बिल्कुल, तो उसमें ट्राली और ट्रैक्टर मैटर थे बहुत बड़े, और उसको इन्होंने ध्यान में रखते हुए पूर्णतया इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आज के मेरे मेहमान थे रमेश चंद्र मिश्रा जी, और रमेश मिश्रा जी जो हैं इन्होंने पूरी योगी सरकार को घेरा है ट्रॉली बैन को लेकर। इनका कहना है कि योगी सरकार किसान आंदोलन से घबराती है, इसलिए कानपुर का एक छोटे से मामले को उठाकर, छोटा सा मामला बेशक नहीं था वो, क्योंकि वो मामला किसी की जान जाना मामला बड़ा होता है, पर इनका ये भी कहना है कि मामले कई बार हुए हैं। क्या वो सारे मामले जहाँ जहाँ जिस मैटर को लेकर हुए हैं, क्या वहाँ पे वो चीज़ें बैन हुई हैं? अगर नहीं बैन हुई तो ट्रैक्टर टाली को बैन ना किया जाए, इससे किसानों को नुकसान होगा। नमस्कार, आशुतोष पाठक के साथ मैं संबर शुक्ला।